अरावली का मुद्दा आग की तरह फैल रहा है और जो कि जायज़ भी है और सही भी है। लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ जो अरावली की डेफिनेशन दी गई है उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर संविधान आपको कैसे अधिकार प्रदान करता है, जिनकी मदद से आप अपनी बातें रख पा रहे हो या आप ऐसे आंदोलन कर पा रहे हो, आप आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ जी पा रहे हो। तो ये सब आते हैं आपके मौलिक अधिकारों के अंदर, जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 के अंदर आते हैं, जिसके अंदर कई सारे सब आर्टिकल्स हैं। हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं। जिसमें आता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपको बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर आता है एसोसिएशन या यूनियन की स्वतंत्रता, यानी आप कोई संघ बना सकते हो, साथ में गैदरिंग कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। फिर आता है असेंबल होने की स्वतंत्रता, यानी आप कहीं पर इकट्ठा हो सकते हो, जैसा अभी हो रहा है। आप प्रोटेस्ट करोगे, आंदोलन करोगे, किसी भी फैसले, किसी भी मुद्दे के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। वो आपको प्रोवाइड कर रहा है संविधान। फिर आता है वो, लेकिन एक शर्त भी है, विदाउट आर्म्स, यानी आपको हथियार अपने साथ नहीं रखने हैं। फिर आता है कहीं पर भी देश में मूव या रिसाइड करने की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी फ्रीली, बिना किसी रोक टोक के रह सकते हो, घूम सकते हो। ये भी संविधान आपको प्रोवाइड कर रहा है। फिर आता है आखिरी, राइट टू डू ऑक्यूपेशन और बिजनेस, यानी कंडक्ट बिजनेस। यानी आप कहीं पर भी देश में किसी भी जगह पर, भारत के किसी भी कोने में आप चाहें तो अपना बिजनेस कर सकते हो, अपने कुछ ऑक्यूपेशंस कर सकते हो, ज़मीन खरीद सकते हो। जिसमें कुछ संशोधन भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे आर्टिकल 370 के पहले ये था कि आप जम्मू कश्मीर में जाके आप ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। इससे पहले इसमें एक और राइट था संविधान में, मौलिक अधिकारों में एक अधिकार ये भी था, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसे 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और एक लीगल राइट बना दिया गया है अनुच्छेद 300 अ के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अरावली को सपोर्ट करो।